Well, Justin Trudeau is crushing free speech in Canada. Well, billionaire Elon Musk called out the Canadian Prime Minister on X, formerly known as Twitter. We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government. सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने के बाद के लिए वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े। अगर कनाडा बैकफुट पर जाता है तब भी मोदी साहब को फायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज करता है, तब भी मोदी साहब को फायदा है इसमें। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है। कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? बकारी। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं। वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं उस एक एक्शन के बाद और स्टेटमेंट के बाद, कि जहाँ पर फैसला किया गया कि इंडिया ने कहा कि अब अपने डिप्लोमेट्स में वापस बुलाएं, चले जी भागें यहाँ से, निकलें। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है मैं आपको बता देती हूँ, रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है। कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने, मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, आप कह रहे हैं कि जी वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है जो मेन चीज़, सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है। हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें, और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। ये खबर और ये बात कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं उस वक्त सामने आई है कि जब इंडिया की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। ये इसका एक बड़ा अहम पॉइंट है कि या तो आप पहले कह देते कि जी चलें ठीक है, हो गया, हमसे भी हो गया, हमने शायद कुछ ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऐसा करते हैं कि ज़रा आ जाते हैं उस पर। नहीं हुआ। ख़ास तौर पर जब ये धमकी दी गई या उनको ये बता दिया गया कि ले जाओ तुसी, सानू नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि नहीं। अच्छा, अब दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे, ना जी,
वो कह रहे हैं ना खेडांगे ना खिडावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म होने लगा है अब। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरह ना करें और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो, ठीक है जी। क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नज़र आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो हैं वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो हैं वो कहते हैं अच्छा एंजे तो फिर एंजी सी, चलो जी ठीक है ऐसा, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। यानी जोश और जज्बे से जो है अब अकल के बजाय जो है वो जज्बे से काम ले और जोश से काम ले तो अच्छी बात नहीं है। तो यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वैसे हो सकता है कि मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? यानी जो भी किया उसको इस हद तक क्यों लेके गए कि जहाँ पे आपका फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाए। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है, हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। दोस्तों आज से 15 दिन पहले खालिस्तानियों के चढ़ावे में आकर ट्रूडो ने ऐसी गलती कर दी कि अब मांगने के बाद भी माफी नहीं मिल रही। दरअसल 2 दिन पहले भारत ने कनाडा के 40 से भी ज्यादा डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसी के बाद जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आया कि हम भारत के साथ तनाव नहीं चाहते। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो की भारत ने हवा निकाल दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीच संसद में खड़े होकर के बिना सबूत के उसने भारत के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था और वो बोल रहा था कि भारत हमारी सॉवरेनिटी पर हमला कर रहा है और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत को हम कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों तुरंत ताव में आकर भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे कनाडा को झटके लगने शुरू हो चुके हैं। इसी को देखते हुए कनाडा ने अपने पैर पीछे करने शुरू कर दिए। कनाडा को अब यह बात समझ में आ गई है कि खालिस्तानियों के चक्कर में आकर कहीं हम अपना ही नुकसान ना करवा लें, क्योंकि खालिस्तानी तो अब कुछ ही दिन के मेहमान है। दुनिया के जिस किसी भी देश में वो छुपे हुए हैं, भारत की इंटेलिजेंट एजेंसी चुन चुन के खालिस्तानियों का सफाया कर रही है। वैसे दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर